ये बताओ लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? अच्छा अच्छा, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाला हो गया था, ठीक है। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में अपन लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी मेरे को जो पढ़ाना था ना, क्योंकि मैं रेजोनेंस पढ़ा रहा था, तो मैं जिसके अंदर किसका रेजोनेंस पढ़ा रहा था, लोन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, लोन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसके अंदर मैंने तुम्हें एरोमेटिसिटी इंट्रोड्यूस कर दी थी। इसके अंदर मैंने किसके बारे में बताया था, एरोमेटिसिटी के बारे में भी बता दिया था, ठीक है। बेसिक बेसिक बता दिया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। इसमें देखो, पहली बात तो ये कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा और उसके बगल में एक ऐसा एटम अटैच्ड होगा जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। ये स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट करेगी, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां शिफ्ट करेगी, यहां पर। तो फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, इस तरीके से। इस वाले कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव, इसके ऊपर डबल बॉन्ड आने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है, ठीक है। अब वैसे हम लोग ये आगे पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, लेकिन अभी बस बेसिक आइडिया देखो जरा कि यहां पर हमारे लिए जो स्ट्रक्चर 1 है उसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं, उसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है, वेरी गुड। स्ट्रक्चर नंबर 2 में पाई बॉन्ड कितने हैं, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, वेरी गुड। इसके अंदर चार्ज कितना है, जीरो चार्ज है। इसके अंदर कोई भी चार्ज स्पीशीज नहीं है, लेकिन इसके अंदर अगर चार्ज देखे तो एक एटम के ऊपर तो -1 चार्ज है और दूसरा एटम के ऊपर +1 चार्ज है। यहां पर चार्ज प्रेजेंट है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। हम लोग आगे देखेंगे कि जो हमारे पास ज्यादातर मतलब जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं ना, वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है ना भाई। क्या देखेंगे आगे, जिसमें मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, वो वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। और जिसमें लेस चार्ज होगा, क्या होगा भाई, लेस चार्ज होगा। तो इधर तो पाई बॉन्ड तो बराबर ही बराबर आ गए, लेकिन इधर तो चार्ज हो गया ना, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, तो यहां तो चार्ज की बात हो गई। तो इसकी बात, यहां पर जीरो चार्ज है, यहां पर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज है ही नहीं। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो फर्स्ट वुड बी मोर देन द सेकंड, मतलब फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो हम्म, हाँ, फर्स्ट का चार्ज जीरो, पाई बॉन्ड तो बराबर ही है इसमें, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। दोनों में पाई बॉन्ड तो सेम है। पहले हमें क्या चेक करना था, पाई बॉन्ड, उसके बाद हमने क्या चेक किया, चार्ज को। तो पाई बॉन्ड तो इक्वल है, तो हमने क्या चेक किया, चार्ज को चेक किया। अगर मान लो चार्ज भी इक्वल आ जाता तो फिर हम लोग चार्ज सेपरेशन देखते, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आगे बढ़ते थोड़ा सा। इस पे देखो जरा, अगर मैं तुमको ये वाला कंपाउंड देखो जरा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहले तो ये बता दो, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम देते हैं और इस वाले फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम देंगे। ये वाले फंक्शनल ग्रुप पढ़े हुए हैं क्या? चलो देखो, मैं बताता हूँ ये वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं हमारे लिए। ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, तो कीटोन या फिर एल्डिहाइड बोल सकते हैं। और ये होता है हमारे लिए किटीन, किटीन है। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड तो यहां पर भी बना हुआ है, इसको ध्यान से देखना। यहां पर पाई बॉन्ड बना हुआ है ना, ये पाई बॉन्ड ही है ना, और यहां पर पाई बॉन्ड है और यहां पर पाई बॉन्ड है। इनका जरा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कार्बन एज इट इज है, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन अटैच्ड है, और यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है। यहां पर जी ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो तो अंडरस्टूड हो गए। यहाँ पे कार्बन अटैच्ड होंगे, यहाँ चेन अटैच्ड होगी इधर पे,
और यहां पर भी चेन अटैच्ड होगी। अब हम लोग ना ऑर्बिटल की पिक्चर देखते हैं। अब यहां पर क्या होगा, इस कार्बन के पास क्या होगी, इसकी पी ऑर्बिटल होगी, और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या होगा, इसकी पी ऑर्बिटल होगी। ठीक है भाई, इस पी ऑर्बिटल ने क्या किया होगा हमारे लिए, ये पाई बॉन्ड के लिए साइडवेज ओवरलैपिंग की होगी। ये साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया है, यहां पर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये पाई बॉन्ड है, और ये कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड था। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, मेरा टैब डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर इन्वॉल्व हो गया, बचे हुए कितने, 1 2 3 4। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन देखो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हैं हमारे लिए, लोकलाइज्ड है। दोनों के दोनों कैसे हैं, लोकलाइज्ड। ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी कैसा है, लोकलाइज्ड है। ठीक है भाई, और ये एक तो पाई बॉन्ड बना ही हुआ है। अब देखो यहां पर इस वाली केस में देखते हैं हम लोग, इस वाले केस में क्या होगा। इस वाले केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखें, तो यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, इधर पे सिंगल बॉन्ड से कार्बन बना है, इधर पे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच्ड है। अब देखो क्या होगा, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ जो सेंटर में प्रेजेंट है, उस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारे लिए, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, तो हमारे लिए लीनियर स्ट्रक्चर आता है। इस तरीके से ये अरेंजमेंट होगा, इनमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, लीनियर अरेंजमेंट होगा। अब क्या होगा, अब हम लोग ना इनकी ऑर्बिटल्स बना के देखते हैं, ऑर्बिटल्स। अब देखो एक यहां पर है, ये हमारे लिए ऑर्बिटल हो गई, और ये कार्बन की ऑर्बिटल हो गई इस तरीके से। ठीक है, अब इनके बीच में अब मान लेते हैं हमारे लिए pz ऑर्बिटल, ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये कौन सी ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है। ये कौन सी ऑर्बिटल है बेटा, pz, ये भी pz ऑर्बिटल है। तो pz से हमारे लिए क्या बना है, एक पाई बॉन्ड बना है, यहां पर क्या बना है, एक पाई बॉन्ड बना है साइडवेज ओवरलैपिंग से। ये कौन सा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड। तो हम इसे पाई जेड लिख दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पाई बॉन्ड अलोंग द जेड एक्सेस बना है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, पाई जेड। ठीक है, अब देखो इस बीच वाले कार्बन ने इस डबल बॉन्ड, देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ तो इसने सिग्मा बॉन्ड तो ये बना रखा है, बट अब एक पाई बॉन्ड भी तो बनाना है। अब pz ऑर्बिटल तो अवेलेबल है नहीं, और ये सिग्मा बॉन्ड इसने एक्स एक्सिस में ऑलरेडी बना लिया है। तो फिर हमारे लिए कौन सी ऑर्बिटल बची हुई है, वाई एक्सिस बची हुई है। तो वो वाई एक्सिस को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये कौन सी ऑर्बिटल है मेरे लिए, ये पी वाई एक्सिस है। वेरी गुड। अब सिमिलरली हमारे पास ऑक्सीजन के पास भी क्या होगी, एक पी वाई ऑर्बिटल होगी, इस तरीके से एक पी वाई ऑर्बिटल होगी। ये भी कौन सी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास, पी वाई ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इस पी वाई ऑर्बिटल में क्या होगा हमारे लिए, ध्यान से देखना, इस वाली पी ऑर्बिटल में, पी वाई ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बनाया, क्या बनाया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इसे हम पाई वाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसे मैंने क्या लिख दिया, फॉर्मिंग पाई बॉन्ड अलोंग द वाई एक्सिस। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, नहीं, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना। देखो एक तो इसने यहां पर काउंट करते हैं ना ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, देखो जरा, तो एक तो यहां हो गया, एक यहां,
एक ये और एक ये और एक ये और एक ये। तो हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में चला गया, एक पाई बॉन्ड बनाने में चला गया, टोटल बचे 4 रह गए। तो एक हमारे लिए देखो, एक तो हमारे लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, एक किस में पड़ा हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना, वो कहां पर पड़ा होगा बेटा, वो हमारे लिए pz ऑर्बिटल में पड़ा होगा। ये देखो, ये हमारे लिए कौन सी ऑर्बिटल है ऑक्सीजन पे, ये pz ऑर्बिटल है। ये कौन सी ऑर्बिटल है, pz। इस pz ऑर्बिटल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्योंकि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कैसा होगा, यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा होगा, एक तो डीलोकलाइज्ड होगा और एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन ये वाला किसके अंदर पड़ा हुआ है, जिसके अलोंग रेजोनेंस होना है, जिसके अलोंग रेजोनेंस होना है। यानी कि यह हमारे लिए pz ऑर्बिटल के अंदर पड़ा हुआ है। किसके अंदर पड़ा हुआ है, pz ऑर्बिटल के। अब देखना, अब यहां पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करेगी, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आगे मूव कर जाएगी फर्दर। इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं हम लोग। इस वाले बॉन्ड ये यहां पर शिफ्ट करेगा, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आगे इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, डाउट है क्या, डाउट है क्या कोई? वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से डिजाइन थी, इस तरीके से डिजाइन थी। अब क्या होगा हमारे लिए, ध्यान से देखना, ये वाला हमारे लिए डीलोकलाइज्ड वाला लोन पेयर है। ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड वाला, और ये वाला कैसा है, लोकलाइज्ड। तो डीलोकलाइज्ड वाला आगे मूव करेगा और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर जाएगी। तो हमारे लिए क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन। अब सिंगल बॉन्ड को तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो उसको तो एज इट इज ड्रॉ कर लो। इस वाले लोकलाइज लोन पेयर को भी नहीं छेड़ा है, तो उसको एज इट इज ड्रॉ कर लो। अब इस वाले पाई बॉन्ड को तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो इसको भी एज इट इज ड्रॉ रहने दो। बस ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर गई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव कर गई, तो इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके का कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको नजर आएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आगे बढ़े। वेरी गुड। तो यहां पर हमने क्या नोटिस किया, यहां पर ध्यान से देखना कि जब भी हमारे पास ऑल्टरनेट में ना होकर एडजेसेंट में ही डबल बॉन्ड हो, है ना भाई, क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि डबल बॉन्ड एडजेसेंट में ही हो। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड तो अलोंग द, अब हमारे लिए सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्स एक्सिस बन गया, तो सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्स एक्सिस बन गया। ये तो हमारे लिए एक ही एक्सिस पे आ गया, है ना भाई। क्यों, क्योंकि बीच वाले को जब हमने ऑब्जर्व करने गए, तो बीच वाले का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp। बीच वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp। मीनिंग इस वाले कार्बन को तो हमें लीनियर फॉर्म में अरेंज करना है। तो लीनियर मतलब कैसा, 180 पे, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। तो ये सिग्मा एक्स होगा, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस बना होगा, ये भी अलोंग द एक्स एक्सिस बना होगा। अब बताओ, हमारे लिए पाई बॉन्ड की जब बारी आएगी, तो यहां पर पाई बॉन्ड भी तो बन रहे, यहां पर पाई बॉन्ड भी तो बन रहे इस तरीके से। तो अब बताना, ये पाई बॉन्ड हमारे लिए, अगर ये पाई वाई होगा, तो ये वाला कौन सा होगा, पाई जेड होगा। क्यों, अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे लिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब 2 पी ऑर्बिटल बची हुई है, कौन कौन सी, एक वाई वाली और एक जेड वाली। तो वो एक इस साइड हमारे लिए पाई वाई बनेगा, एक पाई जेड बनेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का है। सिमिलरली हम लोगों ने क्या ड्रॉ करना सीख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड के साथ तो ये ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहां पर ये ऑक्सीजन अटैच्ड है। अब क्या होगा हमारे लिए, इस कार्बन के पास ये वाली हमारे लिए, मान लेते हैं pz ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन की pz ऑर्बिटल है,
तो इन लोगों ने क्या कर रखा है, बॉन्डिंग कर रखी है। तो ये कौन सा बॉन्ड बन रखा है, पाई जेड। क्यों, क्योंकि ये वाली ऑर्बिटल कौन सी थी, पी जेड ऑर्बिटल। ये हमने कौन सी अज्यूम की है, पी जेड। तो पी जेड अलोंग हमने मान के पाई जेड और बना लिया। अब देखो, अब हम ना इसको कैसे समझते हैं। देखो, अगर हमारे लिए ये कौन सी ऑर्बिटल है, वाई ऑर्ब, ये वाली ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ की है, ये पी वाई ऑर्बिटल है। तो ये भी हमारे लिए कौन सी होगी, पी वाई ऑर्बिटल। ये भी कौन सी होगी, पी वाई ऑर्बिटल होगी। ये भी क्या होगी हमारे लिए, पी वाई ऑर्बिटल। और अब क्या होगा, इनके बीच में सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो, ये दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे, ये दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे इसके पीछे की तरफ। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पाई वाई। यहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पाई वाई, है ना भाई। पूछो डाउट। क्योंकि ये पी वाई और पी वाई ने ओवरलैपिंग की है, पी वाई और पी वाई ने ओवरलैपिंग की है। तो अलोंग द वाई एक्सेस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पाई वाई बोलेंगे ना उसको, पाई बॉन्ड फॉर्मिंग अलोंग द वाई एक्सिस। मैंने आपको पढ़ाया था सिग्मा बॉन्ड, जब हमारे लिए एक लोब की इंटरेक्शन एक लोब के साथ हो। और जब पाई बॉन्ड बनता है तो कितने लोब की इंटरेक्शन कितने लोब के साथ होता है, दो लोब्स के साथ इंटरेक्शन होती है। तो यहां पर वाई एक्सेस के अलोंग दो लोब इंटरेक्ट कर रही है, तो पाई वाई बन रहा है। तो यहां पर हमने क्या नोटिस किया, जब हमारे पास एडजेसेंट में, मतलब अगल बगल में ही, देखो दो पोजीशन होती है हमारे लिए, दो वर्ड का मीनिंग समझो, एडजेसेंट और फिर ऑल्टरनेट। अगर मैं बोलूं एडजेसेंट डबल बॉन्ड है, मीनिंग यहां पे डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ये। और ऑल्टरनेट बोलूं तो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस तरीके से हमारे पास कोई डिजाइन है। तो ये एडजेसेंट डबल बॉन्ड की ओरिएंटेशन मैंने अभी बताई है, ऑल्टरनेट में कॉन्जुगेशन कहलाएगी। ऑल्टरनेट में कॉन्जुगेशन होता है, एडजेसेंट में कोई कॉन्जुगेशन नहीं देखने को मिल रहा है हमें। उसमें तो हमें कोई कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिल रहा है ना। कोई और डाउट है, कोई और डाउट है तो पूछो अभी। एडजेसेंट में देखो अगल बगल में डबल बॉन्ड है, एडजेसेंट में अगल बगल में डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट में एक छोड़ने के बाद है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। तो हमें पास क्या हो जाएगा, एडजेसेंट डबल बॉन्ड और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। और एडजेसेंट में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड अलोंग द एक्स एक्सिस बना है, तो हमारे लिए एक पाई बॉन्ड, यहां पर हमारे लिए पाई बॉन्ड वाई एक्सिस में बन रहा होगा, तो यहां पर पाई बॉन्ड जेड एक्सिस में बन रहा होगा। तो हम कभी ऐसा रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे कि अगर हमारे मन में ख्याल आ रहा हो कि हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो हम इसको ही आगे मूव करा दें। ऐसे मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों, ये वाला मोशन हम नहीं करा सकते, इस वाले मोशन को हम क्यों नहीं करा सकते, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे लिए जो पाई वाई है वो वाई एक्सिस की सिमेट्री में और ये जेड एक्सिस की सिमेट्री में। तो इस तरीके के रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। कंपाउंड से सिमेट्री का कोई नहीं ले, अभी तो मैं ऑर्बिटल की सिमेट्री की बात कर रहा हूं, ऑर्बिटल्स की सिमेट्री की बात चल रही है अभी। यहां पर मैंने तुम्हें बताया ना कि यहां पर देखो, अब रेजोनेंस होने के लिए, अब इस ऑक्सीजन के पास अगर कोई लोन पेयर होगा, ध्यान से देखना, इस वाले ऑक्सीजन के पास अगर कोई लोन पेयर हो और वो किस में प्रेजेंट हो, पीजेड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, ये लोन पेयर हो पीजेड ऑर्बिटल में, ये किसके अंदर है, पीजेड ऑर्बिटल में, तो अब ये डोनेट कर सकता है। अब ये पीजेड और पाईजेड का क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। अब पीजेड और पाईजेड का रेजोनेंस हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जेड एक्सिस की सिमेट्री में एक लोब थी और पाई बॉन्ड जो बना था वो भी जेड एक्सिस की सिमेट्री में बना था।
तो अलोंग द जेड एक्सिस हमारे लिए ये बॉन्ड यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, यहां पर इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। अब ये जो हो गया ना, ये हमारे लिए पी जेड ऑर्बिटल के अंदर पड़ा होगा, और यहां पे पाई जेड और ऑर्बिटल के अंदर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो यहां पर क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे, तो ये वाला पाई बॉन्ड इस वाला ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो यहां से ऑक्सीजन के लोन पेयर शिफ्ट हो गए यहां पर, इस वाले पाई बॉन्ड से तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं किया। तो जो नए बॉन्ड बन रहे हैं उनको मैं देखो इस रेड कलर से दिखा रहा हूं। तो यहां पर एक बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, और ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा पाई बॉन्ड। यहां पे क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। तो एक तो इस तरीके से बनेगा। अब देखो, अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, अब हम एक और भी तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, ये वाला पाई बॉन्ड वाई एक्सिस में बना होगा, और यहां पर एक लोन पेयर पड़ा होगा, वो किस में होगा, वाई एक्सिस में, पी वाई एक्सिस पे होगा। तो ये आगे मूव करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। वो कैसी होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। हमने जो चीजें छेड़ी नहीं है उनको तो एज इट इज ड्रॉ कर लेते। ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन, इस तरीके से। अब देखो ये वाले बॉन्ड को तो हमने छेड़े नहीं है, तो इसको तो एज इट इज ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये वाला पाई बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, ध्यान से देखो कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर। अब देखो ये लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ये आगे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, और सॉरी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब उल्टा भी हो सकता है, इस वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो, ये यहां मूव करे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर जाए। तो यहां पर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। वो कैसा होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पर एक तो हमारे लिए ये जो रेजोनेंस हो रहा है, जो व्हाइट कलर से मैंने दिखाया, ये अलोंग द जेड एक्सिस हो रहा है ऐसा मान लेते हैं, और ये अलोंग द वाई एक्सिस हो रहा है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस को क्या मान रखा है, सिग्मा बॉन्ड। एक्स एक्सिस पे क्या मान रखा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ऐसा अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं कि हमारे लिए इस तरीके से एक प्लेन होगा, ठीक है। ऐसा अज्यूम करते हैं हम लोग, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, और ये हमारे लिए जेड एक्सिस है। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, या फिर मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए ना, इसको क्या बोलता हूं, इसको बोलता हूं जेड एक्सिस, और इसको बोल देता हूं वाई एक्सिस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो तीनों एक्सेस एक दूसरे का परपेंडिकुलर होती है, तो मैं किसी को भी कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूं। अब मैंने क्या बोला कि बीच में हमारे लिए क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। तो यहां पर कार्बन पर
प्रेजेंट है, ये हमारे लिए कार्बन है एक्स एक्सिस पे, और इसी एक्स एक्सिस पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये यहां पर, और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहां पर। तो देखो ये इस एक्सिस एक्सिस के ऊपर हमारे लिए ये तीनों एटम आ गए या नहीं आ गए? और यहां पर नोटिस करोगे कि ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना था हमारे लिए, sp तो था, और sp में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर ये 180 डिग्री फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है ना, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये 180 डिग्री है। अब देखो हमारे लिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर है, हम इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर इस तरीके से। तो सिग्मा बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग फॉर्म कर लिया, ये सिग्मा एक्स बन गया और ये भी सिग्मा एक्स बन गया। अब रही पाई बॉन्ड की बात, तो ये वाला जो बॉन्ड नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये हमारे लिए सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा एक्स है, और ये भी क्या है, सिग्मा एक्स। अब यहां पर नोटिस करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एक ये वाली लोब हमारे लिए कौन सी होगी, पीजेड, ये पीजेड, और इसी तरीके से यहां पर इस ऑक्सीजन के पास भी क्या होगी, एक पीजेड लोब होगी। तो इनके बीच में क्या हो रहा होगा हमारे लिए, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे मैंने पाइजेड नाम दे दिया। और सिमिलरली, जस्ट सिमिलरली हमारे लिए क्या हो रहा होगा, यहां पर एक वाई एक्सिस के अलोंग लोब आ रही होगी, ये वाई एक्सिस के अलोंग लोब, ये पी वाई हो जाएगी हमारे लिए, पी वाई है और ये भी पी वाई है, और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, पाई वाई। पाई वाई लिख सकते हैं हम उसे, पाई वाई लिख दिया मैंने अलोंग द वाई एक्सिस। तो वही मैंने बताया, अगर ये पाई एक्स, अगर ये मेरे लिए पाई वाई होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, पाई जेड। एक पाई बॉन्ड अगर हमारे लिए वाई में बन रहा है तो दूसरा जेड में बन रहा होगा। अब क्या होगा हमारे लिए, इस वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है, यहां पर लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है। तो क्या होगा हमारे लिए, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर ध्यान से देखते, ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा एक लोन पेयर तो यहां पर प्रेजेंट है, इस वाले ऑर्बिट में, ये अलोंग द जेड एक्सिस है, ये पीजेड ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, पीजेड के अलोंग। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट कर सकती है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी, तो ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस वाली लोब में शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके से हो सकता है, हो सकता है। और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर पड़ी होगी, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ी होगी, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीजेड में पड़ी हुई थी, ठीक है। तो फिर सिमिलरली इधर पे भी होगा हमारे लिए, यहां पर कैसी डिजाइन होगी, यहां पर इस तरीके से डिजाइन होगी, ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस तरीके से, और सिमिलरली ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब क्या होगा हमारे लिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहां पर शिफ्ट करेगी, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली पाई। वेरी गुड, वेरी गुड। एक रेजोनेंस चल रहा है हमारे लिए इस प्लेन में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स जेड प्लेन बोल दे, उसके अलोंग चल रहा है रेजोनेंस एक, और एक रेजोनेंस चल रहा है एक्स वाई प्लेन के अलोंग। दो डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेंस चल रहे हैं यहां पर। यही तो हमें पता करना है कि हमारे लिए एक एक्स जेड में चल रहा है और एक एक्स वाई में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक एक्स जेड प्लेन में रेजोनेंस चल रहा है, एक एक्स वाई प्लेन में रेजोनेंस चल रहा है।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी होगी, तो मतलब हमारे पास एक तो लोकलाइज्ड होगी और एक कैसी होगी, डीलोकलाइज्ड। यहां पर भी सेम क्या होगा, एक लोकलाइज्ड होगी और एक डीलोकलाइज्ड। अब ये वाली जो डीलोकलाइज्ड वाली होगी, अगर मैं इसकी लोकेशन पूछूं इस वाले पे जहां पर मेरा माउस का कर्सर है, तो आप उसको उसको किस लोब के अंदर बताओगे। ये जो डीलोकलाइज्ड है ये होगी हमारे लिए लोकलाइज्ड वाली पी वाई ऑर्बिटल में। माउस का कर्सर नहीं दिख रहा है? देखो ये वाला जो डीलोकलाइज्ड वाला है हमारे लिए, उस पे जो डीलोकलाइज्ड वाला है उस पे हम लोग को चेक करना है, इस वाले पे, और एक इस वाले पे। हमें पता करना है कि हमारे लिए ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो हम जब पता लगाएंगे तो हमें पता चलेगा ये तो वाई, पाई वाई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब आगे मूव करेगी तो इसको पाई वाई वाले बॉन्ड के साथ करना है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी ये किस में होगी, पी वाई ऑर्बिटल में होगी। जबकि ये वाली किसके अंदर प्रेजेंट होगी, पी जेड ऑर्बिटल के अंदर। तो देखो जो जिसके आगे पाई बॉन्ड बना हुआ, जैसे जेड एक्सेस में बना हुआ पाई बॉन्ड, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है ये हमारे लिए पी जेड में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? हो गया, वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। चलो अब एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। अब हम ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे एरोमेटिसिटी की हम लोगों ने तो ऑलरेडी बात कर ली है। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताना कि एक कंपाउंड है मेरे लिए कुछ इस तरीके से, ये दो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किए हैं, इनमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। मुझे तो ये जानना है कि मुझे ये बताओ यहां पर लोकलाइज्ड लोन पेयर किसमें हो और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर किसमें है। दिस इज कंपाउंड नंबर 1 एंड दिस इज कंपाउंड नंबर 2, and you have to tell me in which the electron is localized, in which the electron is delocalized. Both are aromatic hydrocarbons. पहले वाले में ये वाला जो लोन पेयर है हमारे लिए लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, और इस वाले में ये लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। तो जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट वन इज लोकलाइज्ड लोन पेयर, फर्स्ट वन इज लोकलाइज्ड लोन पेयर। व्हाई? बिकॉज अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड का रेजोनेंस चल रहा है इस तरीके से, ये वाले पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस लोन पेयर को तो शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, यहां पर तो लोकलाइज्ड है लोन पेयर। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये लोन पेयर शिफ्ट होगा तभी तो रेजोनेंस आगे बढ़ पाएगा। तो यहां पर ये वाला लोन पेयर हमारे लिए कैसा हो गया, डीलोकलाइज्ड। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है तो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये हमारे लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। लोकलाइज्ड है तो हाइब्रिड में, और डीलोकलाइज्ड है तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। ये पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहां पर हमसे ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो कंपाउंड हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस वाले कंपाउंड का नाम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पायरिडीन, पायरिडीन। और दिस कंपाउंड इज नोन एज, दिस कंपाउंड इज नोन एज पायरोल,
This compound is known as pyrrole. So the question could be asked that which of them is most basic? The question could be asked like this. Which of them is most basic? Which of them is most basic? Basic. So this is compound number 1 and this is compound number 2. So this could be considered as an acid-base chemistry question. Which compound is most acidic? और इसी में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि which compound is most basic, या फिर वो पूछेंगे compare the rate of protonation, या फिर सेम ही, मतलब मॉलिक्यूल तो सेम ही है, इसके अंदर एक और पार्ट बना के लिख सकते हैं कि compare the rate of protonation. The rate of protonation. प्रोटोनेशन का मीनिंग होता है हमारे लिए, इस प्रोटोनेशन वर्ड का मीनिंग होगा कि कौन सबसे पहले H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा. H पॉजिटिव इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है. अब हाइड्रोजन ने क्या किया? उसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो हाइड्रोजन क्या बन गया हमारे लिए? पॉजिटिव. ये हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. तो प्रोटॉन ही तो बोलेंगे उसे. अब बचा क्या उसके पास? प्रोटॉन ही बचा रहा है क्या बस? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे लिए. तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन कंपेयर करने के लिए बोलेगा, या फिर पूछेगा हमसे कि pyridine और पायरोल में कौन ज्यादा बेसिक है. तो हम बड़ा सिंपल सा आंसर दे पाएंगे. देखो फॉर एग्जांपल, जब कोई चीज घर पे रखी हुई है, जैसे ये हमारे लिए लोन पेयर था, ये लोकलाइज था, ये घर पे रखा हुआ पैसा था, हमारे पास पेयर में पैसा पड़ा हुआ है, और एक पैसा ऐसा है जो रोटेशन में जा रहा है, मतलब जो साइकिल में है, मतलब हमने किसी को दिया, किसी ने किसी और को दिया, फिर बाद में वो पैसा हमें मिलेगा, तो रोटेशन में है. तो हमारे पास अवेलेबिलिटी कहां पे ज्यादा है? कौन सबसे जल्दी से डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर? दिस इज द क्वेश्चन. द पायरिडीन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली. तो अगर हम लोग पायरिडीन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये हमारे लिए पायरिडीन है और इसके ऊपर हमने H पॉजिटिव दिया है, और सिमिलरली हमारे पास पायरोल है. इस पायरोल में से हमने क्या किया है? H पॉजिटिव की रिएक्शन कराई है. तो क्या होगा? अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास पायरिडीन का जो लोन पेयर है वो कैसा है हमारे लिए? ये वाला जो लोन पेयर है ये हमारे लिए कैसा निकला? लोकलाइज्ड. दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड. मीनिंग ये तो हमारे पास घर पे रखा हुआ पैसा हो गया जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बस एक एटम के ऊपर स्टिल रखा हुआ है. तो फिर ये जल्दी से डोनेट कर सकता है ना, इलेक्ट्रॉन की तो डेंसिटी है, तो जल्दी से अटैक करेगा इस H पॉजिटिव के ऊपर. तो फिर यहां पर, और देखो ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला लोन पेयर हमारे लिए कैसा है? डीलोकलाइज. डीलोकलाइज्ड है. तो ये थोड़ा बिजी है. पैसा है जरूर इस नाइट्रोजन के पास, बट वो क्या है? लोकल, मतलब एक तरीके से सर्कल में, मतलब एक कॉन्जुगेशन साइकिल में रोटेट हो रहा है. तो अगर हम लोग रेट की बात करें तो कौन जल्दी से रिएक्ट करेगा प्रोटॉन के साथ? तो हम बोलेंगे रेट ऑफ प्रोटोनेशन की बात होगी तो पायरिडीन विल रिएक्ट फास्टर. पायरिडीन विल रिएक्ट फास्टर देन पायरोल. ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि पायरिडीन जल्दी से रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू पायरोल. बिल्कुल सेम कंडीशन बेसिक के लिए, कि बेसिक वही तो होगा जो जल्दी से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, जो जल्दी से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर ले, जो एसिड में से H पॉजिटिव को निकाल ले, उसी को तो बेस बोलते हैं हम लोग. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने यही तो पढ़ा है. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब एक एसिड की रिएक्शन होती है एक बेस के साथ में, तो क्या बनता है हमारे लिए? सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट प्लस वाटर. तो हाउ डू वी डिफाइन बेस? दोस कंपाउंड विच कैन एब्स्ट्रैक्ट एसिड, एसिडिक प्रोटॉन. ऐसे कंपाउंड जो एसिडिक प्रोटॉन को जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट कर ले, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बोलेंगे. तो सिमिलरली जो जल्दी से अटैक करेगा वही तो प्रोटॉन को जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट करेगा. तो हमारे लिए दोनों केस में आंसर क्या आ जाएगा?
यही आ जाएगा, पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरोल. व्हाई? बिकॉज द लोन पेयर इन द पायरिडीन is localized. That means it is present on an atom. It is not taking parts in the conjugation, while the lone pair present in the pyrrole is taking part in the conjugation. Therefore, the availability of lone pair on nitrogen in the pyrrole is very, very less as compared to the pyridine. Therefore, pyridine is more basic than pyrrole. ये समझ में आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है. पहले ये बताओ, इतना समझ में आया? ठीक है, ठीक है. ठीक है, ठीक है. तो अब देखो बेटा, अब क्या होगा हमारे लिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं. कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं हम, और पीछे करना है. हाँ, वही बात है. देखो देखो, यहां पर क्या होगा हमारे लिए, इसमें हमारे पास एक रेजोनेंस, तो देखो यहाँ पर जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो प्रेजेंट है ही. तो यहाँ से अगर रेजोनेंस होगा तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज्ड हो रही है, तो ये वाली हमारे लिए पी वाई ऑर्बिटल होगी. और यहाँ से अगर डीलोकलाइज होगा तो ये वाली डेंसिटी हमारे लिए पी जेड ऑर्बिटल के अंदर होगी प्रेजेंट. बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.